स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर ऑल राइट। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड पार्ट चेक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें, रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज की बात करें, जिसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। रेट ऑफ चेंज एक्चुअली होता क्या है कि मैंने ऐसा बताऊं कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि दो वेरिएबल होते हैं। एक उसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो एक ऐसा वेरिएबल जो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे अगर हम तुमसे ये कहें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, तो इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज with respect to x, dy by dx, जैसे dx by dt, ये तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, dx by dt। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज with respect to टाइम। इसको, जैसे अगर हम बात करें कि तुम्हें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखना, इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम जो है किस पे चेंज हो रहा है? रेडियस पे। यानी रेडियस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया? डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अगर हम कहें कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? dv बाई dr निकालना। तो ये देखो 4/3 पाई, और ये क्या हो गया? 3r स्क्वायर। तो ये 3 कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 4 पाई r स्क्वायर। ये यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस जो होगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर इसी को एक दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या होता है कि ये देखो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो रेडियस है, तो कैसे चेंज करेंगे? dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू d बाई dt r। अब जैसे इस चैप्टर, ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो सारा चीज dy बाई dx या dx बाई dt या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इन्हीं चीजों पे रहेगा, क्योंकि उसी डिफरेंशिएशन का क्या है, ये एप्लीकेशन। तो ये देखो, अब ये चेन रूल यहां लगेगा। क्या लगेगा? 4/3 पाई d बाई dr इंटू r इंटू dr बाई dt। तो r क्यूब का क्या हो गया? 3r स्क्वायर, 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt। तो ये देखो, ये कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। तो ये dv बाई dt की वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालिए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालिए, या डिस्टेंस का
कॉस्ट डिस्टेंस का किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होगा, तो इसका मतलब dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर इसी को डबल डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका बेसिकली कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ, पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसकी आगे भी हमें जरूरत होगी, मैं यही लिख रहा हूं। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के बराबर होता है। और ये जिसका क्वेश्चन में यूज होगा वही बस मैं लिख रहा हूं, बाकी तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा में भी लिखूंगा। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a सेकेंड। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा लेटरल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तीसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस ये। और एक दो और जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मैं और लिख रहा हूं, फोर्थ, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, फिफ्थ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी की तो हमें यहां जरूरत पड़ेगी, ये जो मैं लिख रहा हूं। अब इसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उस पर डिस्कशन करें। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ change of area of circle with respect to radius when r equal to 3 centimeter. Rate of change of area of circle with respect to area, रेडियस में निकाल। तो पहले सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, a इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें
एरिया को किसके रिस्पेक्ट में देखना है, DA बाई DR, DA बाई DR, तो ये क्या हो गया 2 पाई R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 3 रख दो, तो R3 रख दिया तो 6 पाई और क्या हो गया सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन कि इसी तरह का क्वेश्चन होता है। एक और लिखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्वेश्चन लिखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल increasing at the rate of 6 centimeter per second, 6 centimeter per second, at what rate is its circumference, at what rate of circumference be changed? देखो सर्कल का रेडियस, और ये देखो इससे हम पहचानेंगे कि ये क्या दिया, सेंटीमीटर रेडियस की यूनिट होगी और सेकेंड टाइम की यूनिट, यानी हमें क्या गिवन है dr बाई dt गिवन है, तो dr बाई dt कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन। तुम्हें क्या निकालना है, रेट ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालना। सर्कमफ्रेंस को अगर s लिखे तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, यानी हमें क्या निकालना है ds बाई dt, तो ये देखो ds बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई और इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dr बाई dt, तो dr बाई dt की वैल्यू 6, तो ये हो गया 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे शायद आप फिजिक्स में किए भी होंगे। ये बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन जो है स्पेशली बोर्ड में ही आता है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम करते हैं। अब लिखो एक क्वेश्चन, द टोटल रेवेन्यू, क्वेश्चन द टोटल रेवेन्यू received, the total revenue received from the sale of X unit, from the sale of X unit, क्वेश्चन देख लें, X यूनिट of the product is given by, of the product is given by RX मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ x इज इक्वल टू 5, ये फाइंड करना है। अब जरा इसको देखो कि इसमें क्या फाइंड करना है, तो तुम्हें पता लगेगा कि इसमें क्या फाइंड करना है।
मार्जिनल रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं, ये देख कि मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन एक बार देखना। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब डी आर बाई डी एक्स तुम्हें निकालना है। जब भी मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाए तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। आर एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अब देखो डी आर बाई डी एक्स तो ये कितना हो गया 6x प्लस 36। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 5, व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 150 प्लस 36 तो ये कितना हो गया 186 रुपीज। ये आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, आपको क्या निकालना था, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था और इसका आंसर जो हो गया 1। अब एक और क्वेश्चन करो जरा इसमें, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। लिखो कि वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फनल। Water is leaking from conical funnel at the rate of 5 centimeter per second. 5 centimeter per second. If the radius of the base of funnel, if the radius of base of funnel is 10 centimeter and its height is 20 centimeter. Find the rate at which the water level is dropping. Find the rate at which water level is dropping when it 5 centimeter from top. When it 5 centimeter from top.
एक बार इस क्वेश्चन को आप और ध्यान से पढ़ें। एक कॉनिकल फिनल है, कॉनिकल मतलब कोन के रेशियो, ये इसकी 20 सेंटीमीटर हाइट है और 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और ये हाइट जो है 20 सेंटीमीटर। इसमें h हाइट तक पानी भरा, ठीक। अब h हाइट तक पानी भरा है, इसके बाद देखो कि h हाइट तक पानी भरा है। अब इस पे जरा आप थिंक करो, फिर आपको पता लगेगा। ये देखो कि इसको देखो कि कह रहा वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द कॉनिकल फिनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। वाटर जो है कॉनिकल फिनल है जो 5 सेंटीमीटर के पर सेकंड की रेट से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। और कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस 10 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट ईच वे वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट्स 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। माने यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी टोटल अब क्या हो जाएगा 50। अब देखो हमने एट एनी टाइम t वाटर लेवल फ्रॉम द कोन लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द कोन। r हमने यहां तक मान लिया वाटर लेवल है यहां तक, और इसका रेडियस r है और इसकी हाइट h है, और ये c है, a है, और a b c d v, तो और उसकी हाइट h है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फनल 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है ये वाला, ये, और एक ये, मतलब एक CVA बन रहा है और एक DVB। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल में DB अपॉन CB इज इक्वल टू DB अपॉन C। तो h/20, ये h/20 इज इक्वल टू r/10। तो r की वैल्यू है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल एट एनी टाइम 1/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है h/2, तो ये हो गया। अब हमें dh/dt निकालना है, तो अब देखो dh/dt निकालना है तो इसको हम थोड़ा इरेज करें ऊपर से, तो dh/dt हमें निकालना है। तो dh/dt, dh, ये v वॉल्यूम जो है 5 सेंटीमीटर से लीक कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, यानी लीक कर रहा है। तो dv/dt जो होगा वो कितना होगा, -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि घट रहा है ना, नीचे जा रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम है इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, v इज इक्वल टू π/12 h क्यूब। तो dv/dt ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया π/4, π/3 मल्टीप्लाई हो गया h स्क्वायर इंटू क्या हो गया dh/dt। अब देखो dv/dt कितना है, -5 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -5। अब यानी dh/dt कितना हो जाएगा, dh/dt। अब देखो dh/dt -5 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -20 और πh²। अब देखो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, यानी यहां से ये 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला पार्ट कितना है 20 - 5 यानी 15 हो गया, तो ये हो गया -20 इंटू पाई
और ये क्या हो गया 15 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका आंसर। ओके, थैंक यू।